हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है अंकित और अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। नाम सुनने में तो भाई बहुत घबराने वाला लगता है, पर कुछ नहीं है, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है वही है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और इसको यूज कर सकते हैं हम किसके लिए, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जिस जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। किससे रिलेटेड? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जान लेते हैं क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है, अच्छा आपको एक चीज पता है, दो तरीके के नंबर हमारे पास होते हैं, सॉरी तीन तरीके के नंबर हमारे पास होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स और एक होता है भाई अलग से वन। ठीक है, वन। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हो, एक तो खुद से और एक वन से। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो, एक खुद से एक वन से, और किसी भी एक नंबर और से अगर कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। वन को ना ही हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में काउंट करेंगे, ना ही हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में लाई करेंगे। वन भाई साहब बिल्कुल अपनी अलग दीन दुनिया में चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, उन सबको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आई? जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर है उन सबको हम कैसे लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे अगर हमारे पास सपोज 8 है, 8 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2, तीन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इसको हम लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास 20 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास 14 है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिर्फ इतना कहती है कि जितने भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, उन सबको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। अभी इसी काम का इस्तेमाल हम करने वाले हैं किसके लिए? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो देखते हैं कैसे हम किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर इसकी इंग्लिश लिखनी है तो लिख लो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश है, बाकी मतलब इसका यही है, इंग्लिश से कोई लेना देना हमें है नहीं। ठीक है, तो अभी देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल देते हैं कि प्राइम फैक्टराइज करो और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लो भाई नंबर्स का। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। गिवन है क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, दो नंबर्स दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं? एक दिया गया है 6 और दूसरा दिया गया है 20। ठीक है, तो ये दो नंबर्स का हमें इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसके बाद देखेंगे हम कैसे इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी देखो सबसे पहले तो इनको स्प्लिट करके लिख लेते हैं। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 and 2 में 5 लिख सकते हैं। 2 बार 2 है और एक बार 5 है, 4 5 जा 20। 2 into 2 into 5 is 20। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अभी बात को ध्यान से सुनना और एक बार इंग्लिश में भी लिख लेना। ठीक है, एचसीएफ जो होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर्स है ना,
कॉमन मतलब कि जो फैक्टर इसमें भी अपीयर हो रहा हो, इसमें भी अपीयर हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पर 2 इसमें भी अपीयर है, 2 इसमें भी अपीयर है, ठीक है। तो अभी और कोई तो नंबर है नहीं, तो इन दोनों का HCF हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, तो स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन फैक्टर की क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पर 2, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, तो HCF यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा देखते हैं, ये होएगा प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो जितने भी फैक्टर्स इसमें दिखे आपको, जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर आपको अपीयर हो रहे हैं, उनका आपको प्रोडक्ट करना है, किसका, उनकी हाईएस्ट पावर का आपको प्रोडक्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले हमें 2 दिखा, तो हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 की क्या थी, 2 की पावर 2 थी। उसके बाद हमें क्या दिखा, यहाँ पर 3 दिखा, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। 5 दिखा, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला स्टेप करना है कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने। कॉमन फैक्टर्स जब आप फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद का स्टेप आपको क्या करना है, उनकी स्मॉलेस्ट पावर्स, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 थी सिर्फ स्मॉलेस्ट, तो 2 की पावर 1 ले ली हमने। और इसके बाद सपोज और कुछ भी होता है, यहाँ पर सपोज 5 की पावर 2 होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। 6 इज इक्वल टू में नहीं है अभी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी उस पर थोड़ा सा गौर मत करो। अगर सपोज अभी हमें इसका और इसका एचसीएफ निकालना होता, तो अभी हम क्या करते, हम ये करते कि सबसे पहले हम देखते कौन से फैक्टर कॉमन है। सबसे पहले हमें दिखता 2 कॉमन, हमने लिख देते 2, क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 की 2 है, ठीक है। 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम देखते क्या 3 दोनों में प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट। क्या 5 दोनों में प्रेजेंट है, यस 5 इज कॉमन। तो 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देता। बात समझ में आ गई। तो प्रोडक्ट किसका करना है, स्मॉलेस्ट पावर का, जो और उन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर का जो कि दोनों में प्रेजेंट है। फिर अगर 4 नंबर्स दिए गए हैं, इन सबका एचसीएफ निकालना है, तो जो चारों में प्रेजेंट है, जो कॉमन है। एलसीएम में क्या करना है, सारे के सारे नंबर्स लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है। 2 दिखा सबसे पहले, 2 की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। 3 दिखा, ऑल लेने हैं, ऑल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल लेना है। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं मैं, यहाँ पे क्या लेना है, ईच कॉमन फैक्टर लेना है। यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लेना है, ईच कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। यहाँ पर क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। तो ये मेथड हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर का, 4 नंबर का, 50 नंबर का, जितने की भी हमारी इच्छा हो। बस क्या ध्यान रखना है, एचसीएफ में क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है कॉमन की। एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेनी है सबकी। बात समझ में आ गई। तो चलो थोड़े से क्वेश्चन इसके और ट्राई करते हैं, ताकि इससे हम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं। इसको मैं अभी नहीं मिटा रहा, यहीं पे मैं क्या करूंगा, बस क्वेश्चन लूंगा। 6 एंड 20 को गायब करो, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और नंबर लेते हैं, 336 एंड 54 दिया गया है इसके अंदर। 336 दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, 54 दिया गया है। अच्छा, 54 का प्राइम फैक्टराइज वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। 27 टू है, तो 27 क्या है, 3 की क्यूब है और ये 2 है। 336 का थोड़ा सा करके देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं किसी भी नंबर को। जैसे 2 पे ये जा रहा है अभी, तो ये कितना हुआ, 1, 13 हो गया, तो 6 पे गया, 168 बच गया। अगेन 2 पे गया, 84 हो गया। अगेन 2 पे गया, 42 हो गया। अगेन 2 पे गया तो 21 हो गया। अभी ये कितने पे जाएगा, 3 पे, और फिर कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, ठीक है। तो अभी 336 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 4 बार 2 अपीयर हो गया, 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1, ठीक है। अभी देखो यही मेथड अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों नंबर्स के बीच का क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखो
HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है, हमें देखना होता है कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं दोनों के दोनों नंबर्स में। तो कॉमन यहां पर क्या नजर आया, 2 नजर आया HCF के लिए, 2 नजर आया, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या थी, 2 की पावर 1 थी स्मॉलेस्ट। इसके बाद हमें क्या हमने देखा 3, 3 भी दोनों में कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 3 की पावर 1 लिख लिया। उसके बाद 7 तो कॉमन ही नहीं है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एलसीएम में हमें सारे के सारे नंबर्स लेने हैं और सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। बात समझ आ रही है? तो 2 देखा, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। फिर क्या देखा, 3 देखा, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। फिर क्या देखा, 7 देखा, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अभी यहाँ पर कॉमन का कोई नाटक नहीं था, इसलिए हमने 7 को भी लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ऑल फैक्टर्स लेना है, यहाँ पर सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेना है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, इसके HCF और LCM आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा मेथड था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चलो इसका, ताकि थोड़े से आप और कंफर्टेबल हो जाओ। फिर एक बस लास्ट चीज और देखेंगे, और इससे ज्यादा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में कुछ है भी नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, 26 है और 91 है, 26 है और क्या है, 91। तो 26 तो दिख ही रहा है क्या है, 2 इंटू में 13 है। ठीक है, और 91 क्या है, 7 इंटू में 13 है, 7 इंटू में 13 है। तो अगर तो मैं इनका HCF देखूं तो सबसे पहली चीज मेरे को क्या देखनी चाहिए कि कॉमन क्या है, और कॉमन वाले की स्मॉलेस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 13 है, स्मॉलेस्ट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम क्या लिख लेंगे, 13 ही लिख लेंगे। इसके बाद में अगर LCM देखूं तो LCM में मेरे को सारे के सारे फैक्टर्स मांगता है। तो यहाँ पर 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 7 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, फिर 13 है, 13 की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो 2 इंटू में 7 इंटू में 13, इन दोनों का क्या आ जाएगा, हमारे पास LCM आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बस इतना ही है, LCM निकालना और HCF निकालना किसके द्वारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के द्वारा। एक चीज इसके अंदर छोटी सी और है, बस वो और सीख लो, ये जरूर लिख लेना। ठीक है, और ऐसे ही हाईलाइट भी कर लेना। HCF में क्या लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है सबका, सॉरी कॉमन का, और LCM में क्या लेना है, हाईएस्ट लेना है सबका। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं बस। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि HCF दिया गया है 2 नंबर्स का, HCF ऑफ 2 नंबर्स क्या है, HCF ऑफ कौन से 2 नंबर है, 306 और 657, 306 और 657 का HCF हमको कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, सॉरी 9 दिया गया है। फाइंड LCM, LCM निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो एक चीज आप अच्छे से ध्यान रख लो कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू और HCF की। ठीक है, तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि LCM इंटू में HCF, इंपॉर्टेंट है ये भी, एक नंबर में दिखेगा आपको पेपर में, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जिनका ये LCM और HCF है। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे स्टार मार्क करके बस अपना रख लो कि ये भी एक काम की चीज है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर LCM क्या है, नहीं पता, HCF क्या है, 9 है, पहला नंबर क्या है, 306 है, और दूसरा नंबर क्या है, 657 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को इधर ले जाओ नीचे की तरफ, 306 इंटू में 657 पे डिवाइड बाय 9, 9 7 जा 63, 27 3, तो यहाँ से LCM क्या आएगा, 306 इंटू में 73। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। बेसिकली चीज ये बताना चाहता हूं कि जो LCM इंटू में HCF होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर में होता है। अगर आप पहला क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो 6 था हमारे पास और 20 था, ये 2 नंबर थे। इनका HCF हमारे पास कितना आया था, इनका HCF हमारे पास कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, और LCM हमारे पास इनका कितना आया था, 60 आया था। तो अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है 120,
और एलसीएम एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करके आता है 120। तो क्या मैं ऐसा अगेन नहीं कह सकता कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये थी भाई आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब आपसे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, जो कि मतलब 90% तो श्योर है, हर बार ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, और फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।